हमारे मोहम्मद मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वर्ड आप लोग। आज हम आपको बताएंगे बीफ की कोला कढ़ाई बनाना, जो बहुत ही आसान है, घर के मसाले से तैयार हो जाती है, खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, कोयला कढ़ाई के लिए हमने ये गोश्त लिया है, तकरीबन ये आधे किलो गोश्त है। इसको मेल्ट करेंगे। ये काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 चमचे, 12-15 दाने काली मिर्चों के हैं, 2 चमचे साबुत धनिया के हैं। इसको हम ग्राइंड करके मोटा मोटा दरदरा बनाएंगे। ये गरम मसाला 1 चमचा, 1 चमचा नमक है। ये टमाटर है, तकरीबन ये 1 पाव करीब टमाटर है। ये बड़ी मिर्चें बाद में प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। तो सबसे पहले गोश्त चढ़ाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए जी, कढ़ाई के लिए हमने तेल गरम कर लिया। पहले से ही हमने गोश्त लिया था। तो सबसे पहले इसमें गोश्त डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इसको हमने लहसुन अदरक डाल के मिक्स कर लिया। इसको तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट भुनना है इसको, ताकि इसकी गोश्त की स्मेल वगैरह निकल जाए, ब्लड वगैरह पानी निकल जाए इसका। तो इसके बाद फिर हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करते दिखाते हैं आपको। फिर देखो जी, तो इसको तकरीबन हमने गोश्त को तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भुना है हाई फ्लेम के ऊपर। अभी भी माशाल्लाह से भुन रहा है ये। इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे, ताकि गोश्त गल जाए आराम से। इसको 2 गिलास पानी डाल के कवर करते हैं। पहले उबाल आएगा हाई फ्लेम के ऊपर, फिर इसको जब उबाल आ जाएगा, इसको स्लो फ्लेम पे रख के दम देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हमारा गोश्त गल जाएगा। फिर इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, दिखाएंगे फिर आपको। देखिए, तकरीबन इसको हमने 1 से 1.5 घंटे तक कवर कर रखा। माशाल्लाह से ही हमारा गोश्त तकरीबन 80% हो चुका है ये। तो इसमें हम सबसे पहले ये टमाटर लिए थे हमने, ये टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। ये हमने लिया था गरम मसाला और नमक, वो ऐड करेंगे इसमें। हमने साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च ली थी, वो हमने इस तरह से मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, सब मसालों को, टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसके गोश्त के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम तकरीबन आधा घंटा कवर करके रखते हैं। ये आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार होती है, तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इसको हमने आधे घंटे कवर करके रखा। माशाल्लाह से ही हमारी जो कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है। इसमें साथ साथ हमने कोयला भी देखाने के लिए रख दिया है, इसको जलाने के लिए। अभी इस कोयले का हम इसको दम लगाएंगे, तो ये कोयला कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमने कोयलों पर नहीं पकाया है, लेकिन टेस्ट और जायका जो है बिल्कुल कोयला कढ़ाई का आएगा। तो इसको कोयले का दम देते हैं, फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, हमने ये कोयला रख दिया इसके अंदर से। इस पर थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसको फ़ौरन कवर करेंगे, ताकि इसके अंदर कोयले की जो है स्मेल आ जाए, कोयले का टेस्ट आ जाए, कोयले का फ्लेवर आ जाए। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करके रखते हैं इंशाल्लाह। फिर डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कोयला कढ़ाई। देखिए, इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको कवर कर रखा। माशाल्लाह से इसमें कोयलों का फ्लेवर आ चुका है, बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हो चुकी है हमारी कोयला कढ़ाई। तो इसको डिश आउट करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इसको हमने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है कोयला कढ़ाई का। ये हमने बगैर कोयलों के कोयला कढ़ाई बनाई है, सिर्फ कोयले का फ्लेवर दिया है, कोयले का दम दिया है इसके ऊपर। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।